भंडारा होता है हमारा हर साल सावन में। इस बार 21 तारीख को है। यहाँ पे टेंट एंट ये चादर आदर। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अपने घर से नहीं कर रही हूँ। तो आज आई हूँ मैं गरुड़ में, और हम लोग किस लिए आए हैं और किन के वहाँ आए हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो हमारी धैर्य को ना 6-7 महीने पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में तो उसको खड़ कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है ना कि बच्चों को आँखों में खुजली, कान बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं और आँखों से फिर लगातार पानी भी आने लग जाता है। तो फिर आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली और रेडनेस आ जाती है। तो हमने जब धैर्य को हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया था ना, तो वहाँ से उसकी प्रॉब्लम का बिल्कुल भी हमको सॉल्यूशन मिला ही नहीं, उससे कोई भी अंतर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने डॉक्टर ने आँखों में डालने के लिए ड्रॉप वगैरह दिए थे, तो उनसे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमने पता करवाया कि जो ये खड़ की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो झाड़ के जाती है, हॉस्पिटल वगैरह से सही नहीं होगा। तो पीछे आप ताऊ जी को देख रहे होंगे, ये ताऊ जी ही हैं जिन्होंने हमारे धैर्य की मतलब आंखें एकदम ठीक कर दी। इन्होंने लगभग 20 झाड़ दिए उस टाइम पे, लगभग 6-7 महीने हो गए। तो 20 झाड़ करने के बाद धैर्य की आंखों में एकदम से चेंज आ गया था, एकदम से उसकी आंखें अच्छी हो गई थी। और उन्होंने थोड़ा बहुत परहेज बताया था, सरसों के तेल खाने पीने, प्याज लहसुन ये सब कुछ मना किया था। तो हमने लगभग 6 महीने तक उसका ये परहेज कंटिन्यू रखा था, और बीच में ताऊ जी को टाइम नहीं हो पाया था। तो उसके बाद धैर्य की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बढ़ने लगी, क्योंकि लास्ट वाला झाड़ लगभग 6 महीने के बाद करना था और बीच में ताऊ जी को टाइम नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हमने भी इसका जो परहेज है वो बंद कर दिया था। इसको सारा सब कुछ दे रहे थे हम खाने के लिए। तो इसी वजह से अब इसकी जो है कि कान में प्रॉब्लम हो रही है, इसके कान बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं और खुजलाते खुजलाते कान में इन्फेक्शन हो गया है। तो कल ही मैं डॉक्टर को भी दिखा के आई हूँ और वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ भी लेके आई हूँ। और इतनी सारी दवाइयाँ, इतना छोटा बच्चा इतनी सारी दवाइयाँ कैसे खाएगा, ये तो यही सोच रही थी मैं। तो फिर हमने ताऊ जी को दोबारा कॉल करा कि अगर आजकल उनको टाइम है तो वो हमारी प्रॉब्लम का थोड़ा सॉल्यूशन कर दें, थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल दें, क्योंकि पूरा काम उन्होंने किया है तो बस फाइनली करना था उन्होंने। तो बस इसीलिए कल ताऊ जी ने कॉल उठा लिया और कह रहे थे कि टाइम है। बीच में ताऊ जी भी थोड़ा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमको समय नहीं दे पाए थे, तो इसी वजह से। और आज जैसे तैसे करके ताऊ जी ने हमको अपना कीमती समय दिया है। और अभी क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे और धैर्य ने भी अपने कपड़े गंदे कर दिए वो मीटिंग से, तो उसको भी हम बंडी में ही लेके आए हैं। तो यहाँ पे नीचे रोड है, तो हमने नीचे गाड़ी पार्क कर रखी है। तो ऐसे ही धैर्य को थोड़ा सा ही आना था तो हम बंडी में ही लेकर आए हैं। हम धैर्य को भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। तो फाइनल जो भी काम होता है उसमें क्या क्या होता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और जो स्टार्टिंग के झाड़ थे उसमें तो बस एक पंख से झाड़ करना होता था, और आज का जो झाड़ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और थोड़ा पूजा टाइप की भी होगी। तो देखते हैं, हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम ही करा रहे थे, तो इसका भी हमको इतना नॉलेज नहीं है। तो ताऊ जी ने जितना भी सामान बोला था वो सब हम लेकर आए हैं। तो देखते हैं अंदर अब ताऊ जी क्या क्या करते हैं आज। धैर्य, आप हर जगह एक जैसे रहते हो बेटा। आपने शर्ट में क्या किया? छी छी, बदबू आ रही थी ना उल्टी से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये धैर्य है ना हर जगह एक ही जैसा रहता है, यहाँ भी शैतानी करने में लगा हुआ है। और ये हैं ताऊ जी, तो इन्हें ये काम करते हुए लगभग 48 साल हो गए हैं। और वैसे ताऊ जी टीचर रिटायर हैं। तो ताऊ जी का गरुड़ में भी मकान है, तो कभी वो गांव रहते हैं और कभी गरुड़। तो पिछले बार हमने गांव से ही झड़वाया था धैर्य का खड़, तो आज हमें गरुड़ आना था, क्योंकि ताऊ जी आजकल गरुड़ ही रहते हैं अपने बच्चों के साथ। और थोड़ी देर में कुछ लोग और आ गए थे
तो ये अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आए थे। लगभग 1 साल 2 महीने की है इनकी बच्ची, और इनकी बच्ची के सिर में बहुत बड़े-बड़े दाने हो गए थे और हल्द्वानी से भी ये दाने सही नहीं हो रहे थे। बहुत जगह हॉस्पिटल के चक्कर लगा दिए थे इन्होंने। तो यहाँ ताऊजी से झड़वाने के बाद लगभग 2-3 झाड़ में ही इनकी बच्ची के जो दाने थे वो लगभग ख़त्म हो चुके थे। और ताऊजी ने बोला कि पहले उनकी बच्ची का झाड़ कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों का करूँगा, क्योंकि उनका काम बस थोड़ी ही समय का था और यहाँ पे आज फाइनल की पूजा होनी है। तो धैर्य के उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगना था, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा वेट किया, फिर उसके बाद जाके धैर्य का नंबर आया। और ये काम कमरे के अंदर नहीं होता है, तो थोड़ा-सा अंदर थोड़ा-सा बाहर, जैसा ये बरामदा जैसा है तो यहाँ पे होनी है। तो ताऊजी ने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं, अभी धैर्य को लग रहा है टीका। तो इसके बाद ताऊजी थोड़ा-सा पूजा वगैरह करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, खड़ की आँखों में, कान में खुजलाना, चेहरे पर दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी होना, इन सब में धैर्य के सुधार आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है, वो जब मैंने ताऊजी से पूछा कि इन सब की आखिर जड़ क्या है, तो ताऊजी ने कहा कि प्रेगनेंसी में 5 मंथ के बाद जो लेडीज़ खाने पर ध्यान नहीं देती हैं, तो इस वजह से ये होता है। कोई बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेता है, मीट, मांस, और किसी को आम खाने का बहुत मन होता है, किसी को नींबू खाने का बहुत मन होता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे पर बाद में असर करती हैं। तो ऐसी कुछ खान-पान हमारा भी रहा था, तो इसी वजह से धैर्य को इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। पैदा होते ही इसको पीलिया भी हो गया था। तो बच्चों के साथ ये चीज़ें लगी रहती हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में ही थोड़ा-सा परहेज़ कर लें ना, तो बाद में बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिर बच्चे तो परेशान होते ही हैं, उनके साथ फिर हम भी परेशान होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पास में ही है ये गोलू देवता का मंदिर, तो हमने सोचा यहाँ के दर्शन हमने आज तक नहीं करे हैं। मैं तो नहीं गई हूँ, अब इनका तो पता नहीं। तो धैर्य और मेरा मन भी था कि वहाँ जाएँ, तो इसीलिए मैं धैर्य को भी ले गई। और सच कहूँ तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे गोलू देवता के दर्शन मुझे हुए थे मेरे सपने में, तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँ और गोलू देवता जी के दर्शन ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर भंडारे की भी तैयारियाँ हो रही हैं आज, तो उसी के लिए सारी घंटियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पर दोबारा सारा कलर वलर होगा और उसके बाद यहाँ पर सारी साफ़ सफाई और उसके बाद भंडारे की तैयारियाँ होंगी। आज यहाँ सफाई हो रही है अब। हाँ, ये हमारा वो रहता ना हर साल। तो आप बागेश्वर भंडारा होता है हमारा हर साल सावन में। इस बार 21 तारीख को है। यहाँ पे टेंट एंट ये चादर आदर। जी नमस्कार। चेंज हो रहा है। हैं? आप टाइम आ गया अपने 21 को है। चल बेटा, चलो 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 चलो। पूरे गरुड़वासी खाते होंगे फिर। पूरे गरुड़वासी खाते होंगे भंडारा। मैंने अलग समिति बना दी ना। भंडारा हम ही कराते हैं। और 2,500 आदमी आते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ ले आओ। हाँ चलते हैं। कैसे जो चलता होगा है बेटा, बारिश आने वाली है। और धैर्य के पापा ने भी यहीं पास में ही गाड़ी पार्क करी थी, तो वो बस घुमा के लेके आ रहे हैं। और आज कौसानी जाने का भी प्लान था, बट आज मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब सा होने लग गया है और आज ज़्यादा बारिश भी बता रखी है और मौसम ख़राब हो जाएगा और कहीं रोड ख़राब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कल सुबह इन्हें ऑफ़िस के लिए जल्दी भी निकलना होगा कौसानी से, तो आफ़त हो जाएगी खाली में। कभी हम यहाँ से जाएंगे और फिर कल ऐसी दौड़ा भागी करके वहाँ से आ जाएंगे, तो ऐसे मायके जाने का मन भी नहीं करता है, तो कभी इत्मीनान से जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर को। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के व्लॉग में जो ये मैंने बातें आपको बताई हैं, आप इस पर कितना विश्वास करते हैं और ये नॉलेज आपको कैसी लगी। कई सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर की बात पर ज़्यादा यकीन करते हैं और इन सब झंझटों में नहीं पड़ते हैं।
लेकिन इन ताऊजी ने न जाने कितने लोगों की आंखों की रोशनियाँ वापस दिलवा दी हैं, कितने लोगों की ऐसी सारी प्रॉब्लम सही कर दी हैं। तो ताऊजी को 48 साल हो गए हैं। लोग न जाने कहाँ कहाँ से इनके पास आ जाते हैं। दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, कई सारे किस्से ताऊजी ने आज ऐसे बताए जिनको सुन के हम भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2-3 दिनों में वापस आ गई थी और लगभग 6 महीना परहेज करने के बाद उनकी आंखें एकदम सही हो गई थी। किसी को अचानक से अंधापन आ जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें ताऊजी इस तरीके से ठीक कर देते हैं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।